देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है, उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। बड़ी खबर आ रही है, गोधरा में कांग्रेस सांसद की सभा में हंगामा हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान तो हो गया, लेकिन इस दौरान गोदी मीडिया की बेशर्मी भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। गोदी मीडिया इस दौरान नंगा हो चला। क्या हुआ था दरअसल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पुष्पांजलि यात्रा निकाल रहे थे। एक तो यह प्रक्रिया ही समझ से परे है कि कहीं वोटिंग चल रहा हो और उसी राज्य में दूसरे हिस्से के मतदान के लिए जो अगला चरण में वोटिंग होना है, उसके लिए प्रचारक चुनाव प्रचार में कूदे पड़े होते हैं। कम से कम वोटिंग के दिन तो रोक ही देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 4 घंटे का रोड शो निकाल रहे थे। तमाम गोदी मीडिया उनके आगे पीछे उनके शो की कमेंट्री में लगा हुआ था और आज तक की बेशर्मी तो खुलकर सामने आ गई। चरण चंबुक जो कहा जाता है, वही बातें यहां पर दिखाई पड़ने लगी। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप उस रोड शो को कवर कर रही थी। बेबाक कमेंट्री जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अब क्या कर रहे हैं, कार से कब बाहर निकले, हाथ कब हिलाया, ये सब कुछ दिखाया जा रहा था। इसी दौरान वो टीवी शो को भी होस्ट करने में लगी हुई थी और जब टीवी शो पर उनकी बेशर्मी का पता चला तो फिर वो तो खुद ईयरफोन माइक निकालते हुए कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए, समय खत्म हो गया। यह वीडियो आपको देखना चाहिए कि अंजना ओम कश्यप इस शो के दौरान क्या कर रही थी और कैसे उनको करारा जवाब मिला। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माला अर्पण किया और उसके बाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है, उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। रोहन जी, देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए, जब नेशनल लीडर होता है, आज प्रधानमंत्री यहाँ से लोग देखने आएंगे, नहीं सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र तो देख लिया आपने अंजना ओम कश्यप को पुष्पांजलि यात्रा की कितनी फिक्र थी। पुष्पांजलि यात्रा प्रधानमंत्री मोदी निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी 4 घंटे तक रोड शो करते रहे, लोगों के बीच से गुजरते रहे, काफिला उनका चलता रहा और कमेंट्री भी लगातार चलती रही। लेकिन वहीं पर उसी आज तक के शो में जो कांग्रेस के नेता थे, उनसे वह सवाल पूछने लगी कि प्रधानमंत्री का जो गुजरात कनेक्शन है मोदी जी का, आप उसे आंख बंद कर भी लेंगे तो भी इसे नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी तो चल रही है, आप कभी एक बार वहां भी चले जाइए। आज तक या कोई भी गोदी मीडिया एक बार वहां भी तो कवर कर ले। कोई भी गोदी मीडिया वहां कवर नहीं कर रहा है। इसी को लेकर जब उन्होंने सवाल खड़े किए तो ये फटाक से कहती है शो का समय समाप्त हो गया। मतलब ये स्थिति है कि आज तक वाले राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का नाम भी सुनना नहीं चाहते। लेकिन पुष्पांजलि यात्रा हो या प्रधानमंत्री मोदी की कोई सभा हो तो खाली कुर्सी छुपाकर आगे की भीड़ दिखाकर ये लोग जो है सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम मोदी जी की भक्ति कितनी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब उमड़ता है या फिर कांग्रेस की सभाएं हाउसफुल चलती हैं तो उसमें आज तक प्रोपेगेंडा में उतर जाता है। आपने देखा ना कि कैसे इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी सभा में आज तक ने प्रोपेगेंडा किया। खैर वो आगे बताते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को जिन्होंने शेयर किया है, सहल कुरैशी, उन्होंने क्या लिखा उसी आज तक वाले वीडियो को शेयर करते हुए कि गुजरात अहमदाबाद में मोदी के रोड शो ने गोदी मीडिया को ही नंगा कर दिया। अंजना ओम कश्यप कमेंट्री कर रही थी, मोदी के रोड शो को दिखाया जा रहा था और तभी जब कांग्रेस के नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा पर भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी तो राहुल गांधी चल रहे हैं।
तो फिर क्या था, अंजना ओम कश्यप ने बात ही खत्म कर दी। तो ऐसे होते हैं गोदी मीडिया वाले, इन्हीं को तो बेशर्मी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी के साथ जुड़ने वाले इतने लोग, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेनित ने भी ट्वीट किया है, वो अपने स्क्रीन पर देखिए। सुप्रिया सुलेनित ने लिखा, गुजरात में वोटिंग के पहले फेज के दौरान बेशर्म मीडिया पीएम मोदी की पुष्पांजलि यात्रा की रनिंग कमेंट्री कर रहा है, पर यही मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे जनसैलाब पर चुप्पी साधे हुए है। और फिर यह पूछते हैं, हम इन्हें बिके हुए चरण चंबुक क्यों कहते हैं। निश्चित तौर पर कहा जाएगा, मीडिया का काम निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। तो ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की पुष्पांजलि यात्रा या बीजेपी की कोई नुक्कड़ सभा को कवर करना ही मीडिया की जिम्मेदारी तो नहीं है। जब विपक्ष इतनी बड़ी यात्रा लेकर निकला है, देश में कोई मकसद लेकर निकला है, जिसमें देश में फैल चुके नफरत को मिटाने के लिए लोगों का जोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है, वो भी पैदल, कोई गाड़ी में नहीं। कन्याकुमारी से जो सिलसिला चल पड़ा है वो लगातार साउथ के राज्यों से होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचा, और उस यात्रा को कवर करने के लिए मीडिया के पास समय नहीं है। और लेकिन प्रधानमंत्री की कोई यात्रा रैली है तो उसमें गोदी मीडिया बेधड़क पहुंचती है, लोगों से सवाल करेगी, मोदी जी के फोकस करेगी। अरे भाई, जरा भारत जोड़ो यात्रा को भी दिखा लो, उसमें जो लोग आ रहे हैं, उसमें जो अलग अलग संस्कृति परंपराएं दिख रही हैं, राहुल गांधी का अलग रंग दिख रहा है, वो भी आप कवर कर सकते हो। यह भी तो देश का ही हिस्सा है। राहुल गांधी भी तो एक मास लीडर है, जननेता है, नेशनल लीडर है, कवरेज तो उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया अपनी बेशर्मी से बाज कैसे आएगा। और तमाम मीडिया चैनल्स को खरीद कर तो उन्हें गोदी मीडिया में ही कन्वर्ट किया जा रहा है। मजबूरन में अच्छे अच्छे पत्रकार छोड़कर अब यूट्यूब पर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि चरण चंबुक जो भी मीडिया वाले हैं वो तो बस स्तुति करने में लगे हुए हैं। मोदी जी कहीं दिखे नहीं कि भक्ति में उतर गए। इसी को लेकर दिनेश पुरोहित ने ट्वीट किया है, वो भी सुप्रिया सुलेनित के पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने जो लिखा देखिए अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, आज चैनलों पर यह दिखाना गलत है, ये प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं बल्कि भाजपा नेता के रूप में प्रचार कर रहे हैं, तो फिर एक ही पक्ष को दिखाना कहां तक उचित है। कांग्रेस के अध्यक्ष व अशोक गहलोत भी सभा कर रहे हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं दिखाया जाता है। गोदी मीडिया भाजपा की गोद में बैठ गई है। जाहिर तौर पर यह दिखाई पड़ता है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए मीडिया के दरवाजे ऐसे खुलते हैं जैसे मान लो कि इससे पहले अगर किसी और का कवरेज कर लेंगे तो कोई अन्याय हो जाएगा। राहुल गांधी की भीड़ उन्हें दिखाई नहीं पड़ती, कांग्रेस की सभाएं उन्हें दिखाई नहीं पड़ती, जबकि कांग्रेस की सभाओं में जो भीड़ गुजरात में भी आ रही है वो भीड़ बीजेपी के किसी नेताओं की सभाओं में नहीं आ रही है। बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करने पर तुले हुए हैं, जबकि उन्हें गुजरात में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 27 सालों से वो शासन में है, लेकिन जनता उनसे ऊब चुकी है और बदलाव खोज रही है। कांग्रेस ने उन्हें 2017 में भी जबरदस्त टक्कर दी थी, मात्र 19 सीटों का अंतर था। इस बार यह स्थिति और भी बदलने वाली है, बीजेपी को अच्छे से पता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां पर पुष्पांजलि यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, या फिर भाजपा के नेता के तौर पर, यह तो बीजेपी वालों को तय करना चाहिए और गोदी मीडिया को भी फर्क दिखाना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी है, चरण वंदना नहीं करेंगे तब तक इनकी गोदी मीडिया का दायित्व सफल कैसे होगा। अब यही देखिए प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं, वो रोड शो 4 घंटे से 5 घंटे तक लगातार यात्रा निकालने में व्यस्त हैं, लोगों को हाई बाय कर रहे हैं। तो क्या उस दिन जिस दिन ये कर रहे थे उस दिन वोटिंग भी तो हो रही थी ना, तो फिर वोटिंग प्रभावित कैसे नहीं होगी। लोग टीवी पर तो लगातार देख रहे थे, गोदी मीडिया को जिम्मेदारी दी गई थी कि जहां पर वोटिंग हो रहा है टीवी तो वहां बंद नहीं होंगे, वहां भी लोग देखें कि प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों के बीच से कैसे गुजर रहे हैं। यही सारी चीजें देखने के बाद वोट पर तो असर पड़ेगा ही, तो चुनाव आयोग को तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा जो कहीं और चल रही है उसे भी तो आप दिखाते। जितनी ईमानदारी से, निष्पक्षता से राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, उतना शायद ही कोई नेता दिखा पा रहा है। बावजूद इसके गोदी मीडिया को जरा सी भी फिक्र नहीं है कि जो सच्ची राह पर चल रहा है उन्हें भी थोड़ा दिखा लें। इसलिए तो प्रोपेगेंडा करने में आज तक वाले आगे हो जाते हैं। आज तक ने क्या कहा, जब इमरान प्रतापगढ़ी गोधरा में सभा कर रहे थे,
काफी संख्या में भीड़ थी, जो कि इन्हें भीड़ में निकलने में सभा के बाद तो घंटों लग गए। उस भीड़ को कह दिया गया कि यह भीड़ यहां पर हंगामा कर रही है। तभी उन्होंने जवाब दिया कि प्रिया, आज तक आप पहले ठीक से वीडियो को देख समझ लीजिए, इस तरह से अंधभक्ति में मत डूबिए कि आप गलत चीजें दिखाएं। और वो भीड़ जो थी वो इमरान प्रतापगढ़ी के लिए बेकरार थी, उनकी बातों पर तालियां बजा रही थी, और उस भीड़ को कह दिया गया कि हंगामा हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने उस वीडियो का पूरा हिस्सा दिखा दिया कि जहां पर लोग जश्न मना रहे थे, उनके साथ झूम रहे थे। और इसे प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मतलब जहां भीड़ दिखी वहां हंगामा दिखा इन्हें, और जहां पर कुर्सियां खाली हैं उसमें उन्हें भीड़ दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी की पुष्पांजलि यात्रा को कवर करने के लिए मीडिया बेकरार होती है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू होती है तब इन लोगों के जो है घिघी बन जाती है, ये लोग कवर भी नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।